फॉलन मतलब गिराए गए या निकाले गए फरिश्ते, यानी आसमानों से निकाले गए फरिश्ते। मगर ये फरिश्ते आसमानों से क्यों निकाले गए, और निकाले जाने के बाद इन्होंने ज़मीन पर आकर क्या कुछ किया? ये फॉलन एंजल्स होते क्या हैं और कौन से मज़ाहिब की किताबों में इनका जिक्र आया है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी फरिश्तों और जिन्नातों का जिक्र मिलता है, क्योंकि मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियंस और यहूदी भी फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखते हैं और उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे इस्लाम में जो फरिश्तों के नाम बताए गए हैं, क्रिश्चियंस और यहूदी मज़हब में उनके नाम इनसे मिलते जुलते हैं और इनसे मंसूब बातें भी तकरीबन मुश्तरका हैं। जैसे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इन मज़ाहिब में गैब्रियल कहा जाता है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को माइकल, इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को रफ़ैल कहा गया है। और शैतान यानी इब्लीस का जिक्र भी इन मज़ाहिब में इस्लाम की तरह ही मिलता है, यानी उसको धुतकारा गया और अल्लाह ताला की बारगाह से निकाला हुआ बताया गया है। मगर शैतान फरिश्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, जैसा कि इस्लाम कहता है। मगर क्रिश्चियंस और यहूदी मज़ाहिब में इसको फरिश्ता कहा गया है, जो कि आसमानों से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की थी। इन मज़ाहिब में शैतान के निकाले जाने और उसके साथ निकाले गए उन फरिश्तों का किस्सा फॉलन एंजल्स के नाम से मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वैम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जब शैतान यानी इब्लीस ने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, तो उसने और दूसरे फरिश्तों को भी अपने साथ ये कहकर शामिल किया कि हमें खुदा के बनाए कानून से आज़ाद होकर रहना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से हर काम करना चाहिए जिसमें खुदा के अहकामात शामिल ना हों। जैसा कि शैतान के बारे में मशहूर है कि वो लोगों को बरखलाता है और उनको खुदा के रास्ते से भटकाता है, तो यही कुछ शैतान ने उन फरिश्तों के साथ किया और उनमें से कुछ को अपने साथ शामिल कर लिया। जब शैतान को आसमानों से निकाला गया, तो उसके साथ उन फरिश्तों को भी निकाला गया जो उसकी बातों में आ गए थे और खुदा के बनाए कानून के ख़िलाफ़ हो गए थे और खुदा से बगावत कर दी थी। क्रिश्चियन बाइबल के मुताबिक इन निकाले गए फरिश्तों की तादाद तकरीबन 200 के करीब थी, जो कि आसमान से निकाले जाने के बाद शाम और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद हरमून के पहाड़ यानी माउंट हरमून पे आके गिरे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर फॉलन एंजल्स का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट के अलावा द बुक ऑफ इनॉक में भी मिलता है। इसके अलावा फॉलन एंजल्स का जिक्र उन मशहूर डेड सी स्क्रॉल में भी मिलता है, जो कि बहरे मुर्दार के साहिली पट्टी के इलाके कुमरान की उन 12 गारों में से मिले थे। डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में मुकम्मल जानने के लिए वैम टीवी पे मौजूद डेड सी स्क्रॉल्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फॉलन एंजल्स यानी निकाले गए फरिश्ते हरमून के पहाड़ पर गिरने के बाद दुनिया में हर तरफ फैल गए और लोगों को बहकाने और उनको खुदा के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन बाइबल में फॉलन एंजल्स के नाम कुछ यूँ बयान किए गए हैं: अज़ाज़ील, अज़ा, उज़्ज़ा, समयाज़ा, समाएल यानी लूसीफर और ख़ुद शैतान के बताए गए हैं, जिसमें समयाज़ा और समाएल काफ़ी मशहूर हुए। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक समाएल यानी अज़ाज़ील इब्लीस की ताकत ये थी कि वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता था और लोगों के जहनों को फेर सकता था। उसको जादू पे भी महारत हासिल थी, जिसकी मदद से वो लोगों को बहकाता, उनके जहन खुदा के ख़िलाफ़ बदल देता। इसके इन्हीं गुनाहों की वजह से उसको खुदा ने जंजीरों में जकड़ के अंधेरों में कैद कर दिया और उसका चेहरा ढांप दिया गया, ताकि कोई भी रोशनी उस तक ना पहुंच सके, और क़यामत के रोज़ उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। द बुक ऑफ इनॉक में समाएल के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र समयाज़ा का आया है, जो कि सबसे पहले फरिश्तों में से था, जिसकी उम्र 1 अरब साल थी और वो इतना ताकतवर था कि कोई भी हथियार और बीमारी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। समयाज़ा को द बुक ऑफ इनॉक में फॉलन एंजल्स का लीडर और द सन ऑफ गॉड भी कहा गया है। फॉलन एंजल्स दुनिया में आफत और बीमारियां भी पैदा कर सकते थे, क्योंकि इनके पास भी आसमानों के इख्तियारात थे और वो धोखा, झूठे अकायद और मुआशरे में झूठ फैलाने के साथ साथ शराब, बदकारी भी ज़माने में आम करते थे। शैतान और इसके साथी यानी फॉलन एंजल्स के बारे में ये पेशनगोई की गई कि खुदा की तरफ से इनके बुरे कामों की सज़ा दी जाएगी और तौबा ना करने वाले गुनाहगार इंसान के साथ ये फॉलन एंजल्स भी हमेशा के लिए आग में धकेल दिए जाएंगे। फॉलन एंजल्स जब ज़मीन पे गिरे तो फिर उन्होंने ज़मीन पे फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया और लोगों को खुदा के ख़िलाफ़ बहकाना शुरू कर दिया।
ज़मीन पे आकर फॉलन एंजल्स ने इंसानों के साथ ताल्लुकात कायम किए, जिनसे एक नई नस्ल इस दुनिया में फैली, जिसको द बुक ऑफ इनॉक में नेफिलिम कहा जाता है। नेफिलिम ऐसी मखलूक थी जो इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिनकी जिसामत भी ज़्यादा बड़ी होती थी और वो बहुत ताकतवर और बेहद जालिम हुआ करते थे। इंसानों से ज़्यादा ताकत होने की वजह से उन्होंने इंसानों पर बेतहाशा जुल्म किए और उनको अपना ग़ुलाम बना लिया, और लोग उनकी ग़ुलामी करने पे मजबूर हो गए। नेफिलिम की खासियत ये थी कि ये पैदा होने के बाद बहुत तेज़ी से बड़े होते और बेहद ताकतवर हो जाते। उनके कद बहुत बड़े होते थे और वो अपने बाप यानी फॉलन एंजल्स से भी ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे। फॉलन एंजल्स के बाद नेफिलिम ने इंसानों को अपनी इबादत में मजबूर किया। फिर खुदा ने फॉलन एंजल्स और नेफिलिम के जुल्म से इंसानों को आज़ाद करवाने के लिए आर्क एंजल्स को ज़मीन पे भेजा, जिन्होंने फॉलन एंजल्स और नेफिलिम से जंग की और उनकी बहुत बड़ी तादाद को मार दिया। यहूदियों की किताब ओल्ड टेस्टामेंट में इस वाक़े का जिक्र यूँ आया है कि यहूदियों के खुदा यानी यहोवा ने आर्क एंजल माइकल को यहूदी कौम को फॉलन एंजल्स और नेफिलिम के जुल्म से आज़ाद करवाने के लिए भेजा। इसलिए यहूदी आज भी आर्क एंजल माइकल यानी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना मसीहा मानते हैं। जैसे मुसलमानों के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की अहमियत, इसी तरह यहूदियों के लिए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की अहमियत है, और वो उनको अपने लिए खुदा की तरफ से मखसूस किया हुआ फरिश्ता मानते हैं। यहूदियों के मुताबिक आज भी खुदा के फरिश्ते और फॉलन एंजल्स में जंग जारी है। ओल्ड टेस्टामेंट के बाद द बुक ऑफ इनॉक और द डेड सी स्क्रॉल्स में फॉलन एंजल्स के साथ फरिश्तों की जंग का जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ डेड सी स्क्रॉल में एक बहुत बड़े तूफान की खबर दी गई थी, जो कि फॉलन एंजल्स और नेफिलिम को पूरी दुनिया से ख़त्म करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो फॉलन एंजल्स और नेफिलिम फरिश्तों से जंग में बच गए थे उनको भी ज़मीन से पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। इस तूफ़ान का जिक्र इन किताबों में द ग्रेट फ्लड और तूफ़ान नूह के नाम से मिलता है। वक्त के साथ ही फॉलन एंजल्स और नेफिलिम की तादाद बढ़ती रही और उन्होंने ज़मीन पर हुक्मरानी करना शुरू कर दी। उस दौर में वो इंसानों और जानवरों को भी खाने लग गए। क्रिश्चियन बाइबल के मुताबिक खुदा ने फॉलन एंजल्स के इन गुनाहों और जुल्म पर इनको सज़ा दी कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और एक दूसरे को मारने लग जाएं, और जो बच गए उनको हज़रत नूह के तूफ़ान में गरक कर दिया, उस कौम के साथ जो उनके साथ गुनाहों में शामिल थी। और कुछ तहरीरों में बताया जाता है कि खुदा ने फॉलन एंजल्स को सज़ा के तौर पर ज़मीन के अंदर अंधेरों में कैद कर दिया है, जहाँ वो क़यामत तक कैद रहेंगे। उसके बाद उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मौजूदा क्रिश्चियन बाइबल में फॉलन एंजल्स का जिक्र निकाल दिया गया है, क्योंकि उनके मुताबिक फॉलन एंजल्स इंसानों पर नज़र रखने वालों में से थे, जिनको द वॉचर्स कहा जाता है। उन्हें गैब का इल्म सिखाने वाला कहा गया है, जो उनमें से थे जो कोई नेकी नहीं करते थे। इसलिए आज की तारीख में क्रिश्चियनिटी में फॉलन एंजल्स को नहीं माना जाता। सिर्फ पुराने वक्तों के लोग उनकी इबादत करते थे, और आज के दौर में सिर्फ यहूदी मज़हब में फॉलन एंजल्स को माना जाता है और उनका जिक्र किताबों में किया जाता है, ताकि उनकी नस्लों का ईमान अब भी कायम रहे। फॉलन एंजल्स का जिक्र क्रिश्चियनिटी के बाद यहूदी तारीख में कसरत से मिलता है। क्रिश्चियनिटी ने तारीख के साथ साथ फॉलन एंजल्स को बाइबल से मिटा दिया और अपनी कौम के लिए ये बाब मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया, जबकि ये बाब अब सिर्फ यहूदी किताबों में मिलता है और यहूदी आज ही फॉलन एंजल्स पर यकीन रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।